लेकिन जब मगरिब होती तो उस बाबे की मजलिस लगती। जब इशा के बाद वो हुजूर पे दरूद पढ़ना शुरू करता तो लगता ये मुस्तफ़ा की ज़ियारत करके दरूद पढ़ रहा है कि हम सैयद हैं वो अराई। मैं अपने आप से जंग करता कि जाऊं कि ना जाऊं। इस दौर में सिपाहियों का एक दस्ता मुल्तान की जानिब हमला करने की गरज से रवा दवा था। इनमें से एक सिपाही ने अपने सिख अफसर से एक रात की छुट्टी ली ताकि वो अपने बीवी बच्चों से मिल आए। इन्होंने सिख सिपाही के केस खोल डाले और कुएं का गलीज पानी इसके सर और मुंह में डाला। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। अलफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा मैनू बे दी खबर ना काई। बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे लज्जत अलफ दी आई। ऐन ते गैन दा फर्क ना जाना ए गल अलफ सुझाई। बुलिया कोल अलफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मावरा उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम इस वक्त मौजूद हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे। ये मेरा भतीजा है, फारिस को पकड़े हुए क्योंकि फारिस बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था, तो मुझे यही था कि कहीं गुम ना हो जाए। सैयद अब्दुल्ला शाह अलमारूफ बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश 1680 ईस्वी में उच्च गिलानिया में हुई। वालिद साहब का नाम सखी मोहम्मद दरवेश था। बाबा बुल्ले शाह 6 साल के थे जब आपके वालिद कसूर मुंतकिल हो गए। बुजुर्गाने दीन हमेशा से इंसानों से मोहब्बत करते आए हैं। उस जमाने सदाते कराम की बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था। बाबा साहब कहते हैं पूरी नस्ल पीर, लेकिन मैं जब अपने दिल पे नज़र डालता था तो खाली था। जब मैंने पूरे इलाके पे नज़र डाली तो एक दरवेश बाबा अनायत कादरी, जिसका कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ी बरादरी नहीं, सारा दिन खेतों में मेहनत करता है, लेकिन जब मगरिब होती तो उस बाबे की मजलिस लगती। जब इशा के बाद वो हुजूर पे दरूद पढ़ना शुरू करता तो लगता ये मुस्तफ़ा की ज़ियारत करके दरूद पढ़ रहा है। फरमाते हैं मेरी सारी बरादरी को पता था कि इसके पास मार्फत है, लेकिन मसला ये है कि हम सैयद हैं वो अराई। मैं अपने आप से जंग करता कि जाऊं कि ना जाऊं। 2 4 5 लोगों से मैंने मशवरा किया तो कहने लगे तू सैयदों को बदनाम कर देगा। आखिरकार आप लोगों की परवाह किए बगैर शाह अनायत के पास पहुंचे। उस शरीफ से बड़े बुजुर्ग बुलाए गए कि बुल्ले शाह को समझाओ। आपने उनसे तारफ पूछा तो कहने लगे 80 उच्चे साड़ी जात उचेरी क्योंकि उच्च शरीफ चे रहने आ। तो बाबा जी ने जवाब दिया 80 कसूरी साड़ी जात भी कसूरी, असी विच कसूर दे रहने आ। जे कोई सानू उच्चा लब्बे असी नीवे ओ बहने आ। आपने बुजुर्ग से कहा कि मेरा खुद पे इख्तियार नहीं, इनकी मजलिस में बैठता होता हूँ तो लगता है मदीने वाला भी मुझे मुस्कुरा के देख रहा है। मेरे बातिन के मैल उसने धो डाले और कहा कि आप तो कहते हैं कि उसके पास ना जाओ, मेरा तन तो घर में होता है पर मन उन्हीं के पास होता है। आप अपने मुर्शद की मोहब्बत में इतने जज्बाती थे कि खुद को सैयद की बजाय आराई कहलवाना पसंद करते थे। जेड़ा सानू सैयद आखे ओनू दोज़ख मिलन सजाई, ते जेड़ा सानू अराई आखे और जन्नत पिंगा पाई। कुछ अरसे बाद शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको पांडु के मुंतकिल होने का हुक्म दिया। न चाहते हुए भी आप मुर्शिद के हुक्म पे पांडु के चले गए। मुगल फरमारवा औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद पूरे मुल्क में बिलअमूम और पंजाब में बिलखसूस हाना जंगी की आग भड़क उठी। सिख पंजाब पर अपना इक़्तिदार कायम करने की कोशिशों में मसरूफ थे। इस दौर में सिपाहियों का एक दस्ता मुल्तान की जानिब हमला करने की गरज से रवा दवा था। इनमें से एक सिपाही ने अपने सिख अफसर से एक रात की छुट्टी ली ताकि वो अपने बीवी बच्चों से मिल आए, जो नज़दीकी गांव में रहते थे। इसके गांव तक जाने का रास्ता मौजा पांडु के में से गुजरता था और इस दौर में हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार पांडो के में ही मुकीम थे। ये गांव पांडो के बटे की मलकियत था और यहाँ के रंगड़ बेहद मुतकब्बर और हट दरम थे। उनका ऐलान था कि अगर किसी में जुर्रत है तो वो हमारे इलाके में घोड़े पर सवार होकर दिखाए। जब वो सिख सिपाही घोड़े पर सवार यहाँ से गुजरा तो रंगड़ नौजवानों ने इसे घोड़े से उतार कर घोड़ा इससे छीन लिया और इसकी खूब पिटाई की। फिर इसे घसीटते हुए उस जगह पर लाए जहाँ मोची चमड़ा रंगते थे। इन्होंने सिख सिपाही के केस खोल डाले और कुएं का गलीज पानी इसके सर और मुंह में डाला। इसे बुरी तरह जलील किया गया। उस दिन गांव का चौधरी पांडु इत्तफाकन गांव में मौजूद नहीं था।
ये हंगामा आराई देखकर आप आगे बढ़े और सिख सिपाही को इसके घोड़े पर सवार करवाया और गांव की हदूद से बाहर छोड़ आए और कहा, तुम जाओ, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार इस सिख भाई को छोड़कर वापस आए तो गांव के तमाम रंगड़ आपके मुखालिफ हो गए। उतने में गांव का सरदार चौधरी पांडो भी आ पहुंचा। इसने बगैर किसी सलाह मशवरे के ये फैसला दे दिया, आपको पत्थर मार मार के गांव बदर कर दिया जाए। गांव के लोगों की अक्सरियत जो आपके तकवा की बदौलत आपका बड़ा एहतराम करती थी, इनमें से कोई भी आपको पत्थर मारने पर राजी ना हुआ। चौधरी पांडो और सिद्धार्थ की औलाद ने आपको पत्थर मारने शुरू किए। उस वक्त शेहू नामी एक शख्स की बरवक्त इमदाद से आपकी जान बच गई, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ पत्थर लगने से जख्मी जरूर हो गए। शेहू चौधरी पांडू का दामाद था। इस नाखुशगवार वाक़े से दिल बर्दाश्ता होकर हजरत बाबा बुल्ले शाह पांडू के से 2 मील के फासले पर वाक़या एक और गाँव में चले गए। गांव के चंद मुअज़्ज़िज़ीन ने बाहम मशवरा किया और चौधरी पांडू के पास जाकर कहा कि हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार के वालिद हमारे पेश इमाम रह चुके हैं और सैयद भी हैं और इनकी शराफत भी किसी शक व शुबा से बालातर है। जब इर्द गिर्द के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। फिर इन लोगों ने फैसला किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगी जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जलाल में आकर कोई बददुआ दे दे और हमारी तबाही और बर्बादी हो जाए। चौधरी पांडू सिद्धार्थ और शेहू के साथ आपके पास गया और अर्ज की कि हम आपको लेने आए हैं। आपने इनकार कर दिया। चौधरी पांडू ने कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम ज़बरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। पांडू की अना का मसला बन गया। वो धमकियां देने के साथ साथ आपको खींचने लगा। आपने फरमाया, बुल्लिया जे तू गाजी बनना है, लक बन तलवार, पहलो रंगड़ पांडू मार के पिछो काफर मार, उजड़ गए पांडू ते नगर गया सुधार, वसदा रे शेहू पूरा लगी रे बहार। इससे मुराद जिला शेहपुरा नहीं बल्कि पांडुके का एक गांव है जो अब भी आबाद है और उसे शेहू की औलाद ने आबाद किया, जिसने आपको पत्थर मारते वक्त बचाया था। वह सिख सिपाही जिसे हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार ने रंगड़ों से बचाया था, जब अपनी बीवी बच्चों से मिलकर वापस पलटन में आया तो उसने तमाम वाक़या सुनाया। तब फौज के तमाम अफसरों ने मिलकर यह फैसला किया कि मुल्तान की जानिब बाद में चलेंगे, पहले पांडुके वालों की खबर ली जाए। इस फैसले के बाद तमाम सिख फौज बुलाई गई और ये फौज पांडुके पर टूट पड़ी। जो सामने आया उसे कत्ल करते रहे। चौधरी पांडू का बुरा हशर हुआ। मौजा सिद्धार्थ को ऐसा जलजला आया कि सारा गांव जमीन में दनस गया और अब इस गांव के खंडरात मौजूद हैं। जो चौधरी पांडू ने अपने गांव पर सिखों का हमला देखा तो वो किसी तरह भागकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, हजूर मेरा तो कुछ रहने दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चौधरी पांडू तुम्हारा अब कुछ नहीं रहा। हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार पांडुके की तबाही के बाद अपने मरीदों और बड़ी हमशीरा के हमरा लाहौर तशरीफ़ लाए और मुर्शिद पाक हजरत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह बजरिया कशफ तमाम हालात से बाखबर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार को गले लगाया, इन्हें दिलासा दिया। हजरत बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शिद हजरत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाहौर में कुछ अरसा मुकीम रहे। फिर एक दिन हजरत शाह अनायत कादरी ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम कसूर चले जाओ, वहाँ के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। हालांकि आप रहमतुल्लाह अलैह कसूर में इससे पहले तालीम के हसूल के लिए जा चुके थे और कसूर आपका देखा हुआ शहर था, लेकिन आपके उस्ताद ग्रामी वहाँ रहाइश पजीर थे। वो ज़ाहिरी शरीयत की इत्तबा के कायल थे और इन्हें सूफियों से कोई दिलचस्पी ना थी। उस्ताद और शागिर्द दोनों के हालात में काफ़ी फ़र्क था, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ जाने से गुरेज़ा थे। लिहाजा आप मुर्शिद का हुक्म सुनकर खामोश हो गए। शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह को यूं सोच में गुम देखा तो दरियाफ्त फरमाया, अब्दुल्ला क्या सोच रहे हो। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने अर्ज़ किया, हजूर मुझे किसी और जगह भेज दें। शाह अनायत कादरी ने फरमाया, अब्दुल्ला मैं कौन होता हूँ तुम्हें भेजने वाला, मुझे तो हुक्म हुआ है कि तुम्हारी मंजिल कसूर ही है। इसके बाद आपने कोई इतराज़ न किया। आप अपने विसाल तक कसूर में ही रश्द व हदायत का दर्स देते रहे। आपकी वफात पर फतवा जारी किया गया कि कोई आपका जनाजा नहीं पढ़ा सकता। आखिरकार ख्वाजा सराओं ने आपका जस्दे हाके उठाया और आबादी से दूर ले जाकर जनाजा पढ़ के दफना दिया। वे बुल्ले आया
मरना नाही गोर पिया कोई और गोर पिया कोई और गोर पिया कोई और। बुल्ले शाह आज भी ना सिर्फ बर सगीर पाक व हिंद में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में अपनी मुनफरिद शायरी के हवाले से जिंदा है, जबकि इस वक्त के मज़हब के ठेकेदारों को आज कोई जानता भी नहीं। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन की जाना मैं कौन।